Assalamualaikum students. I hope all of you are fine. I'm your computer teacher. Today we will discuss the exercise of chapter number 5. So let's open page number 59. On page number 59, the first question is fill in the blanks. First, viewing mode can be accessed from the dash tab. कि viewing mode जो है हम कहाँ से डॉक्यूमेंट में अप्लाई करते थे, तो ये स्टेटस बार मैंने लिखा। अब मैं आपको इसका दिखाती हूँ ये कहाँ लिखा हुआ है। फर्स्ट टॉपिक जो था ना हमारा व्यूइंग अ डॉक्यूमेंट, उसमें ये देखिए हमने क्या कहा था कि हम कहाँ से लेते हैं इसको, स्टेटस बार से। वहाँ पे मैंने फिल इन द ब्लैंक में लिखा स्टेटस बार। नेक्स्ट हमारे पास है स्प्लिट्स फीचर अलाउ अस टू व्यू डिफरेंट पार्ट ऑफ द डॉक्यूमेंट इन टू विंडो। ये था ना कि हम डिफरेंट पार्ट्स जो है विंडो के वो कैसे एक ही टाइम में देख सकते हैं अगर हम उसे स्प्लिट कर दें। ये देखिए टॉपिक 5.4 यही था, स्प्लिट फीचर जो था उससे हम क्या करते थे, इन दिस वे वी कैन व्यू अ डिफरेंट पार्ट ऑफ अ विंडो एट द सेम टाइम। सेम टाइम में हम विंडो के डिफरेंट पार्ट जो है देख सकते हैं बाय स्प्लिट फीचर्स। नेक्स्ट हमारे पास है द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर द अनडू कमांड इज डैश। मैंने लिखा कंट्रोल जी। मैं आपको इसको दिखाती हूँ। जब हमने पढ़ा था यूजिंग अनडू एंड रीडू, हमने कहा था अनडू कमांड के लिए हम शॉर्टकट की कौन सी यूज़ करते हैं, कंट्रोल जी। इस वजह से मैंने यहाँ पे लिखा कंट्रोल जी। द सिंबल फीचर इज फाउंड ऑन द डैश टैब, तो मैंने यहाँ लिखा इंसर्ट टैब कि हम जो सिंबल फीचर जो था कहाँ से लगाते हैं, इंसर्ट टैब से। सिंबल्स फ्रॉम द सिंबल्स ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब, तो हमने वहाँ फिल इन द ब्लैंक में क्या लिखना है, इंसर्ट टैब। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द डैश फीचर अलाउ अस टू व्यू अ डॉक्यूमेंट अ ग्रेट मैग्निफिकेशन, कि हम अपने डॉक्यूमेंट को बहुत लार्ज साइज में कैसे देख सकते हैं, जूम से। ये तो आपको भी पता है कि जब किसी भी हम चीज़ को जूम करते हैं तो वो क्या हो जाती है, पहले से बहुत बड़े फॉन्ट में आ जाती है। तो फिर उसमें जूम में दो कैटेगरीज हैं, जूम इन एंड जूम आउट। तो मेन जो है वो जूम से ही हम अपने डॉक्यूमेंट को ग्रेट मैग्निफिकेशन में देख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स, रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक देम ट्रू। कि आपने क्या करना है, सबसे पहले तो ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट जो लिखी हुई है ये ठीक है कि नहीं। अगर ये ठीक नहीं है तो आपने इसको खुद ठीक करना है। वेब लेआउट डिस्प्ले a document as it would appear in the form of a web page, कि वेब लेआउट डिस्प्ले जो होता है वो ऐसे डिस्प्ले करता है हमारी डॉक्यूमेंट को एज अ वेब पेज। तो ये हमारी बिल्कुल ठीक लिखी हुई है। तो इसके आगे क्या आ जाएगा, द अनडू कमांड रिवर्सेस द लास्ट एक्शन परफॉर्म्ड, कि अनडू कमांड जो होती है वो हमें जो हमने लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है उस तक ले जाती है रिवर्स में। तो ये भी ठीक लिखा हुआ है। इसके आगे भी आ जाएगा टिक, द इंसर्ट की इनेबल अस टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद न्यू टेक्स्ट। तो यही चीज़ हमने पढ़ी थी कि जो कीबोर्ड पे इंसर्ट की होती है, हम कोई भी टेक्स्ट फाइंड करते हैं और फिर से रिप्लेस करते हैं तो हमें क्या यूज़ करनी होती है, इंसर्ट की। तो ये भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो यहाँ लगा दें। नेक्स्ट है द सिंबल्स फीचर शुड बी यूज टू इंसर्ट कॉमनली यूज फॉर पंक्चुएशन मार्क्स। कहते हैं कि सिंबल की जो यूज़ होती है, सिंबल की जो थी क्या उसे इसलिए यूज़ किया जाता है कि जो कॉमनली यूज पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं उसे इस्तेमाल करने के लिए नहीं, वो तो ऑलरेडी कीबोर्ड पे हमें नज़र आ रहे थे। वो मार्क्स, वो जो सिंबल और मार्क्स जो होते हैं जो हमें नज़र नहीं आ रहे होते, उन्हें यूज़ करने के लिए हम इंसर्ट पे जाके डिफरेंट जो सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास गलत लिखी हुई है, इसलिए हम इसे क्रॉस करेंगे और आप इसे दोबारा लिखेंगे कि ये इसलिए नहीं, ये आप इसे रीराइट कैसे करेंगे कि ये हम उन सिंबल्स के लिए यूज़ करते हैं जिसे हम कीबोर्ड पे फाउंड नहीं करते, यानी जिन्हें हम नहीं, जो हमें कीबोर्ड पे नज़र आते उन्हें इंसर्ट करने के लिए हम इंसर्टिंग सिंबल यूज़ करते हैं। ओके,
नेक्स्ट क्या है हमारे पास, द वर्ड काउंट फीचर कैन बी एक्सेस फ्रॉम द व्यू टैब। क्या हम वर्ड काउंट फीचर को व्यू टैब से उठाते हैं? तो ये हमारा गलत लिखा हुआ है, तो इसलिए हम इसे क्रॉस करेंगे। इसे रीराइट कैसे करेंगे? तो ये देखिए, काउंट फीचर हम कहाँ से लेते थे? काउंट फीचर जो था, हम ये लिखी हुई है इस लाइन, दिस फीचर कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम द प्रूफिंग ग्रुप ऑन द रिव्यू टैब नॉट व्यू टैब। ओके, ये इसकी रीराइटिंग में आएगी। यहाँ हम इसे रिव्यू टैब से लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द पेज ब्रेक फीचर इज यूज टू टेल द कंप्यूटर वेयर द नेक्स्ट पेज शुड बी बिगिन। ये कहाँ से हमारा नया जो पेज है वो स्टार्ट होना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है, तो इसके आगे क्या आ जाएगा? Previewing a document enable us to correct any error before printing it। प्रीव्यूइंग का मतलब होता है कि हम प्रिंटिंग से पहले अपनी एरर्स को करेक्ट कर लें, तो ये भी बिल्कुल ठीक लिखा है, तो यहाँ पे भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन ऑफ ईच क्वेश्चन। कि आपको एक लाइन दिए हुए, इसका करेक्ट जो है ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। विच लेआउट शो टू पेजेस साइड बाय साइड। कि हम साइड बाय साइड अपने डॉक्यूमेंट को कैसे देख सकते हैं? दोनों जो पेजेस हैं एक ही टाइम में, जैसे एक पेज है तो उस पर हमारा डॉक्यूमेंट जो है इस तरह आ रहा हो, तो फुल स्क्रीन रीडिंग से। ये मैंने आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाया था। ऑन विच टैब इज द वर्ड काउंट फीचर फाउंड। अभी मैंने आपको बताया था कि ये जो यहाँ पे हमने देखा था कि व्यू टैब से, तो हमने कहा था नहीं ये रिव्यू टैब से होता है, तो यहाँ पे आपने क्या सिलेक्ट करना है? रिव्यू। नेक्स्ट पेज पे क्या है, विच ऑफ दीज इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ डॉक्यूमेंट। हम एंड ऑफ डॉक्यूमेंट पे क्या लगाते हैं, फुट नोट या एंड नोट? तो एंड नोट बेसिकली यहाँ पे सर्कल कर देंगे कि एंड नोट जो है हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्या है, विच की इज यूज टू रिप्लेस एग्जिस्टिंग टेक्स्ट विद द न्यू टेक्स्ट। आपको याद है कि इंसर्ट टेक्स्ट से हम पहले फाइंड करते हैं, फिर उसे रिप्लेस करते हैं न्यू टेक्स्ट से, तो इंसर्ट की से ना इंसर्ट सर्कल करना है। 5, जूम सेटिंग कैन बी एक्सेस फ्रॉम डैश टैब। जूम सेटिंग कहाँ से होती है? व्यू टैब से। ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है व्यू टैब। ठीक है, तो आपने वहाँ पे सर्कल करना है व्यू टैब को। इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर we will discuss about question answer of exercise.